हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। और ये क्वेश्चन पेपर है सीटेट का 2015 का पीवाईक्यू है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है? यह पहला देखते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बता रखा था कि जहाँ भी मानक निर्देश होगा वो आंसर नहीं होगा। हम सीटेट में एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। और मैंने भी ऐसे ही पास किया था, ठीक है, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो नहीं पाई थी। आगे देखते हैं। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को भावी व्यवसाय को जान सके। नहीं, इसमें व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। माता पिता के व्यवसाय का तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। जी, जहाँ बच्चे की बात होती है वो आंसर हमेशा करेक्ट होता है 100%, ठीक है। यहाँ बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ ही एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक। तो हम टाइम ज़्यादा नहीं गवाएंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, ठीक है। बच्चों को अवसर देना है। आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी बच्चे की बात होती है, बच्चे को फर्स्ट नंबर पे रखा जा रहा है, वो आंसर सबसे सटीक और सबसे सही होगा। इसी तरह जैसे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला याद करना है, निगेटिव वर्ड नहीं होगा, ठीक है। गलत हो दंड देकर नहीं होगा, ठीक। आपको ये भी जानकारी देनी है बच्चों को, ठीक। और तथ्यात्मक जानकारी देना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तथ्य के आधार पर जानकारी देना, नहीं, बच्चों को सारी प्रकार की जानकारी देनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाएगा, ठीक। प्रमाण पत्र से क्या होता है कि बच्चे से फरट्टा मार के पास कर जाते हैं कि मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे, इसलिए ये होगा। और इसमें गलत पूछा है ना, अधिक समय तक काम ना करे, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, क्या होती है? तो बिना टाइम गवाए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, ठीक है। बच्चों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना है, हमको ये ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या क्या है, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। कक्षा में शांत वातावरण पैदा करना, सीखने की स्थिति को उत्पन्न करना, छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्र को व्यावहारिक ज्ञान कराना, छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना एवं छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करना आदि। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वो किस प्रकार, ठीक है, सोचते हैं। तो हमको बच्चों की त्रुटियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो उसको अनदेखा कर दें या फिर कुछ ऐसा दंड दे दें, नहीं। बच्चे गलती कर रहे हैं, वो भी शिक्षण में ही आता है। बच्चे कर रहे हैं तो हाँ सही है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, ठीक, उनको भी ध्यान में रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 6, आकलन क्या हो जाएगा?
आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसमें कट गया है और सारे ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए ही है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझाता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने, विद्यालयों के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये पूछा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ जो भी है 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है। ठीक है, देखते हैं। बच्चों को अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। जी बिल्कुल ये सही है, बच्चों को अपनी समझ, ठीक है, थोपना नहीं है बच्चों पे कुछ भी, शिक्षक को हावी नहीं होना। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को अपनी समझ से कार्य करना है और अवसर देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों को नियंत्रण नहीं, बच्चों को नियंत्रण नहीं कर सकते, अन्य बच्चों के साथ तुलना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चे को प्रेरित करेंगे। ठीक है, और बच्चे को डांटेंगे भी नहीं, बच्चे को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भावनाओं, अधिगम एवं अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण में क्या शामिल नहीं है, मूल्यों विश्वासों का अर्जन ये है, संस्कृति रीतियों मानदंडों को सीखना ये भी है, कौशलों का अर्जन लेकिन आनुवांशिक संचरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किन शब्द पद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पियाजे का है, जीन पियाजे ने जो स्कीमा, ठीक है, अवधारणाएं जो है वो स्कीमा मतलब हम लोग के दिमाग में पहले से होता है, बस उसको क्या करना है, अर्जन करना। ठीक है, किसी चीज़ को। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार स्वयं को से क्या बोलते हैं, अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं छोटे बच्चे जब रहते हैं अपने आप में बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं तो बोलेंगे अरे अच्छा ये नहीं ऐसे है ऐसे है, तो उस तरह से ये होता है। अधिगम अशक्तता वाले, कौन सा है इसमें, अधिगम अशक्तता वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होना। ठीक है, भ्रम जहाँ होता है वहाँ अशक्तता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 सृजनात्मकता क्या है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। और हाँ प्लीज़ आप लोग पूरा चारों ऑप्शन पढ़े जिससे कि आपको समझ आए, क्योंकि टाइम कम है। ठीक, क्योंकि किसी की भी अगर कोई नया यूट्यूबर है तो उसका कोई वीडियो ज़्यादा नहीं देखता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। ठीक है, आप पॉज करके आप देख सकते हैं आंसर और खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद, ठीक है, क्या करती हैं, घर का काम करती हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन सही, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए
मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 18 ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है भाषा के विकास में संज्ञान का प्रभाव। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? ठीक है, तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 ये आप लोग के लिए, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए ठीक करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कोहलबर्ग से 1-2 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते हैं और ये सिंपल है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं होता। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, तीनों में 2-2 पार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अब चारों में से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट करके। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।